वेलकम टू कल्पतरु फॉरम। जहाँ कहीं भी हम काम करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी इंडक्शन होता है। सेफ्टी इंडक्शन का पर्पस क्या होता है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ का रूल्स रेगुलेशंस क्या है और सेफ्टी में क्या चीज़ें फॉलो करनी है। लेकिन जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो इंडक्शन इसलिए दिया जाता है कि वहाँ का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, वहाँ का रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या कौन है, वहाँ पे क्या सेफ्टी में फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि व्हाट इज एचएससी, मतलब सेफ्टी क्या चीज होता है। एच मतलब होता है हेल्थ, एस फॉर सेफ्टी, ई फॉर इन्वायरमेंट। यानी एचएससी में हमें अपने एम्प्लॉय का हेल्थ भी कंसिडर करना है, ठीक है, सेफ्टी भी कंसिडर करना है और इन्वायरमेंट यानी हम जो काम करते हैं उससे हमारे वातावरण पे कोई इम्पेक्ट ना पड़े, ठीक, पोल्यूशन ना हो, ठीक है। तो ये तीनों कंसिडर किया जाता है। तो हेल्थ क्या है? इट इज द फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ऑफ योर बॉडी। यानी आपका फिजिकल और मेंटल ये दोनों चीजें सही होनी चाहिए। वर्क प्रेशर की वजह से क्या होता है, आदमी को स्ट्रेस हो जाता है। व्हाट इज द सेफ्टी? सेफ्टी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम एनी हजार्ड्स, यानी कोई भी खतरा, नुकसान या जोखिम न हो, उससे जो स्वतंत्रता है उसी को सेफ्टी कहते हैं। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? द बायोस्फीयर इन विच वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं, चाहे वो हवा है, जमीन है, पानी है, उसे हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंट करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट देवा का है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, कंसल्टेंट ईडीएफ है और हमारा कंपनी कल्पतरु पावर है। अब चलते हैं, देखते हैं इमरजेंसी। आपके प्रोजेक्ट पे इमरजेंसी क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले है फायर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्योंकि हम अपने काम के लिए ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। एक्सकेवेशन कोलाप्स, जब आप एक्सकेवेशन करते हो तो कोलाप्स होने की चांस है। टॉक्सिक गैसेस एंड केमिकल, टॉक्सिक गैसेस भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल शॉक है, नेचुरल डिजास्टर है। नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो आप कौन से नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एम्बुलेंस का नंबर है 998, सिविल डिफेंस का है 997, इलेक्ट्रिसिटी का है 991। नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है उसका नंबर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजर कौन है उनका नंबर रहेगा, हमारा सेफ्टी ऑफिसर कौन है या इंचार्ज कौन है उनका नंबर रहेगा। तो ये जो की नंबर्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है केपीटीएल ईएचएस पॉलिसी, हमारी कंपनी का एक पॉलिसी है। नेक्स्ट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। All employee of the project shall observe the following as a minimum while taking any assignment of the project, जिसमें है स्ट्रिक्टली हमारी कंपनी का एचएससी पॉलिसी को आपको फॉलो करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एचएससी कल्चर, इंश्योर सेल्फ सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ दोज वर्किंग विद यू। आपका खुद का सेफ्टी आपके हाथ में है और आपके साथ जो आदमी काम कर रहा है उसका भी सेफ्टी आपको इंश्योर करना है। Assess your work from safety aspect by identifying hazard, evaluating risk, and implement control measures before going ahead with the work. Okay. Participate in developing high standard HSC culture. आपको मतलब अगर कोई अच्छा सजेशन है HSC में वो भी आपको देनी चाहिए, पार्टिसिपेट होनी चाहिए। रिपोर्ट इंसिडेंट टू कंसर्न डिपार्टमेंट एंड HSC डिपार्टमेंट। कोई भी इंसिडेंट नियर मिस, ठीक है, अगर आपके साइड पे होती है वो आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर और सेफ्टी, ये तीनों को आपको इन्फॉर्म करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क एट द एंड ऑफ द डे इंश्योर द साइट इज लेफ्ट क्लीन एंड टीडी। जब भी आप काम खत्म करते हो तो साइट जो है मतलब हाउस कीपिंग सही होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है स्कोप ऑफ वर्क, डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई है, सर्वे है, सोइल इन्वेस्टिगेशन है। यानी हम लोग डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग मतलब अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है जो टावर पार्ट्स वगैरह, तो हमारे स्कोप में है। लेकिन आपके स्कोप में क्या है? सिर्फ है एक्सेस रोड और क्या है? बेंचिंग, ठीक है। तो आपके जो स्कोप में है उसमें क्या सेफ्टी है वो चीज फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी हमें यहाँ पे लोकल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सेफ्टी के लिए वो हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसमें है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रेगुलेशन हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रेगुलेशन हो गया, ठीक है, मेडिकल केयर ऑफ वर्कर। दूसरा है आपका डीएम कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी दुबई म्युनिसिपल कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है कंप्लायंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग प्रोसीजर। इसमें क्या है? एनी वर्क रिलेटेड इंसिडेंट
रिपोर्ट टू HSE पर्सन, यानी कोई भी वर्क रिलेटेड इंसिडेंट हो तो इस टाइप का सिचुएशन आपको रिपोर्ट करना है और बताना है। अनसेफ एक्ट ऑब्जर्वेशन कंसर्न टेक्निकल पर्सन एंड HSE। नेक्स्ट है अप्रूव्ड वर्क प्रोसीजर, तो मेथड स्टेटमेंट सबमिट किया है उसी के हिसाब से हमें वो काम करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर वेरियस एक्टिविटी। हजार्ड कम्युनिकेशन एंड प्रोग्राम, इसमें की है सेफ्टी इंडक्शन, जो अभी हम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीजें होती है। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। नेक्स्ट हो गया टूल बॉक्स टॉक, यानी डेली साइट पे आपको टूल बॉक्स मीटिंग करनी है, जिसमें कि आपको 5 मिनट में आपके वर्कर को ये चीज बताना है क्या क्या खतरे की चांस है और क्या उसका प्रिकॉशन मेजर है। नेक्स्ट है वर्क परमिट प्रोसीजर। आप जब किसी साइट पे काम करते हो तो वहाँ का वर्क परमिट और NOC आपके साथ होनी चाहिए, यानी परमिशन लेना है आपको काम करने की। नेक्स्ट है जनरल वर्क प्लेस हजार्ड, इसमें क्या है, रनिंग ट्रैफिक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो ये देखना है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या हजार्ड्स है। एक्सकेवेशन में क्या है, एक्सकेवेशन में जैसे कोलाप्स हो सकता है, ठीक है। O2 डिफिशियंसी, हॉट वर्क वेल्डिंग, फ्लेमेबल मटेरियल हो सकता है, जैसे आपका डीजल है, ग्रीस है, हाइड्रोलिक ऑयल है, फ्लेमेबल आइटम हो गया। लिफ्टिंग ऑपरेशन, हाइट वर्क, लाइव सर्किट। दूसरा है इंक्रीमेंट वेदर, जिसमें कि हाई विंड हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, सैंड स्टॉर्म हो गया, ये होने की संभावना है, तो हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेनी चाहिए, वो चीजें देखिए। सम कॉमन वर्क प्लेस हजार्ड, प्रदूषण हो सकता है, मशीन पलटी हो सकता है, टर्न हो सकता है अगर आप प्रॉपर पोजीशन पे रख के काम नहीं करते हो, एक्सकेवेशन कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। फायर लगने की चांसेस जो आपका डीजल है या हाइड्रोलिक ऑयल है। नेक्स्ट है जनरल सेफ्टी मेजर्स, आपको सेफ्टी मेजर्स क्या लेना है, ठीक है। जिसमें जो हो गया परमिट लेना है, डेली चेकलिस्ट हो गया, सर्टिफाइड प्लांट इक्विपमेंट ऑपरेटर, मशीन का थर्ड पार्टी कराते हैं, ऑपरेटर का थर्ड पार्टी कराते हैं, ठीक। दूसरा है सेफ कंडीशन ऑफ पोर्टेबल टूल्स हो गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फॉर एक्सकेवेशन, कीप फ्लेमेबल मटेरियल अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ इग्निशन, यानी जो भी डीजल वगैरह है वो हमारे फायर सोर्स से दूर रखना है, तो ये जनरल सेफ्टी मेजर्स में आते हैं। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, हेवी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर आप हेवी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं तो उसमें सेफ्टी मेजर्स क्या है, ठीक है। यानी कि मशीन की स्टेबिलिटी हो गई, मशीन का कंडीशन हो गया, मशीन का हाइड्रोलिक लेवल हो गया, ठीक है। मशीन का लीकेज आपको चेक करना है, मशीन प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है कि नहीं, बैंक्समैन वहाँ पे होनी चाहिए, सेफ क्लियरेंस पे बैंक्समैन होना चाहिए, बैंक्समैन का सिग्नल आपको फॉलो करना है। उसके बाद से है यूज हेलमेट, ईयर मफ, सेफ्टी शू, हाई विजिबल जैकेट, ठीक। नेक्स्ट है केमिकल हैंडलिंग, फॉल प्रोटेक्शन, हाइट वर्क में है, इसका फोल्डिंग, वर्क नियर लाइफ लाइन, ठीक है। आप जब भी लाइफ लाइन के आसपास काम करते हो तो उस समय सेफ क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि क्या है, मिनिमम सेफ्टी मेजर्स में अप्रूव्ड सेफ्टी प्रोसीजर होना चाहिए, सेफ्टी डॉक्यूमेंट एंड परमिट टू वर्क होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कमैन होनी चाहिए, एडिक्वेट एंड क्लोज साइट सुपरविजन, यानी प्रॉपर साइट सुपरविजन होना चाहिए कि आपका मशीन लाइफ लाइन के पास कितना क्लियरेंस है, ठीक है, या बाई मिस्टेक कोई भी लाइफ लाइन में टच नहीं करना। नेक्स्ट हो गया आपका पीपीई, इसमें क्या है, ऑल एम्प्लॉय मस्ट इंश्योर दे वियर बेसिक पीपीई एट कंस्ट्रक्शन साइट। बेसिक का मतलब हो गया हेलमेट, रिफ्लेक्टर एंड सेफ्टी शूज, आई गोगल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना तो 100% होना ही चाहिए। इसके बाद से आता है कि वर्क रिलेटेड पीपीई, जैसे कोई हाइट पे काम कर रहा है तो उसको फॉल रेस्टर चाहिए, सेफ्टी बेल्ट चाहिए, कोई हेवी नॉइज मशीन के पास काम कर रहा है तो ईयर प्लग चाहिए। ये एडिशनल पीपीई में बताया, जैसे कि आपका जॉब है उस हिसाब से जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर होता है ये रहता है। ड्रग एंड एल्कोहल, फायर, फायर होने के बहुत से चांसेस है, जिसमें फ्यूल है, वुड है, डीजल है, पेट्रोल है, पेंट है, ठीक है। तो फायर लगने की या होने की बहुत सारे चांसेस है, उसके लिए आपको एक प्रिवेंटिव मेजर है। टाइप ऑफ द फायर, सोर्स ऑफ फायर एंड इग्निशन, आग लगने की सोर्स क्या हो सकता है, कोई सिगरेट पी के अगर डीजल है, या कोई कॉटन कपड़े में डीजल लगा हुआ है वहां पे फेंक दिया, उससे हो सकता है। इग्निशन पॉइंट और स्पार्क हो सकता है, स्मोकिंग है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो बहुत सारे ये सोर्स ऑफ इग्निशन है, तो कोई भी काम करते समय ये चीजें ध्यान रखें। फायर प्रिवेंशन में वही है, स्टार्टिंग, स्मूथरिंग एंड कूलिंग, ये तो फायर प्रिवेंशन का तरीका होता है। बेसिक साइट सेफ्टी रूल है, जिस जनरल सेफ्टी रूल में आपको हमारी कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, क्लाइंट का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, पीपीई का कंप्लायंस होना चाहिए, वर्क परमिट फॉलो करना है, ठीक है, हाउस कीपिंग प्रॉपर रखनी है, ठीक है। ये जो बेसिक सेफ्टी रूल्स है वो आपको फॉलो करना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में बताया कि जैसे आप मशीन का जो है यूज्ड ऑयल हो गया या डीजल फिलिंग करते हैं, ठीक है, या ग्रीजिंग करते हैं,
उस समय कोई भी यूज्ड आइटम है वो साइड पे ऐसे अनअटेंडेड नहीं फेंक देना है। तो ऑयल फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, साइड पे फेंक दिया, वो अनसेपेक्ट हो गया। आप जो कॉटन यूज करते हैं ना मशीन क्लीन करने के लिए, उसमें ग्रीस लगा रहता है, डीजल लगा रहता है, ठीक है, वो साइड पे ऐसे ही नहीं, प्लास्टिक वगैरह है वो साइड पे ऐसे नहीं फेंक देना, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो मेजर्स है वो आपको फॉलो करना है। ये किससे होता है? अवेयरनेस से होता है। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे कोई भी बताया कि वेस्ट मटेरियल साइड पे नहीं फेंकनी, उसका एक प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए, वहाँ पे आप रखो, ठीक है, वहाँ पे फिर वो वेस्ट डिस्पोजल हो। वेस्ट में बहुत सारा चीज हो सकता है, ठीक है, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, हाइड्रोलिक ऑयल का कंटेनर हो गया, ग्रीस का खाली डब्बा हो गया। कॉशंस एंड वार्निंग ये तो साइड पे साइनेज के लिए है। नेक्स्ट है थैंक यू, विशिंग यू ए सेफ लाइफ अहेड। एक्चुअली सेफ्टी का मेन मोटो रहता है स्किल को सेव करना है। हम हर एक स्किल को सेव करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को सेव करेंगे जहाँ पे रह के काम कर। तो मेन मोटो एचएससी का रहता है कि लाइफ को सेव करिए। ओके, थैंक यू।